एज अ स्टूडेंट यू फील लाइक कि हमें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स में डाउट है, मतलब इसमें क्या क्या पाया जाता है, ठीक है, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, या हमें एक नोट्स के साथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो ये सेशन आपके लिए है। हाय, माय नेम इज राधिका महाजन। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल स्टडी हब विद राधिका महाजन। तो एज आई मेंशन स्टूडेंट्स कि हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या है और वो कैसे काम करता है। बेसिकली जो हमारी बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये हमारी बॉडी में से वेस्ट को रिमूव करता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। वेस्ट मतलब जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए। अब वेस्ट में क्या क्या है वो मैं आपको बताऊंगी आगे। कि ये यूरिन की फॉर्म में उसको रिलीज करता है, तो इसको हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ साथ ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम भी बोलते हैं, बिकॉज ये वेस्ट को इन द फॉर्म ऑफ यूरिन रिमूव करता है। एज यू कैन सी इन अ फिगर हियर स्टूडेंट्स, जब हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे, आपको प्रॉपर नोट्स भी मिलते जाएंगे मेरे सेशन में। हमारी बॉडी में 2 किडनी पाई जाती है, 1 और 2, तो वी कैन से किडनी और वी कैन से अ पेयर ऑफ किडनी। क्योंकि 2 पाई जाती हैं तो हम पेयर भी कह सकते हैं। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता है यूरेटर। यूरेटर अगेन 1 which is coming out from 1 kidney and 2 which is coming out from 2nd kidney. So we have a pair of ureter. Then we can say we have a urinary bladder in a excretory system. ये मैं सिर्फ अभी नाम मेंशन कर रही हूँ, मैं फंक्शंस इसके 1 बाय 1 पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करूँगी बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में। सो वीडियो को पूरा देखिएगा और ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। देन वी हैव अनदर part here, then we have another part of excretory system which is known as a urethra. मैं यहाँ पे लेबल कर रही हूँ। आगे बढ़ते हैं, 1 बाय 1 हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे और इसका प्रोसेस भी एक्सप्लेन हो जाएगा। अगर स्टूडेंट्स आपको एक्सक्रीशन को लेकर कोई डाउट है कि एक्सक्रीशन क्या होता है, तो मैंने एक्सक्रीशन का एक इंट्रो वीडियो बनाया था, वो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वो आप देख सकते हैं अगर आपको वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना है। क्योंकि मेरा एम इस प्लेटफॉर्म पे ये है कि बच्चों का बेस क्लियर हो, कोई रोट मेमोरी ना हो, रट्टा ना हो। तो अगर आपको बेस में कोई डाउट है तो आप वो सेशन देख सकते हैं। हमारी जो किडनीज हैं वो बीन शेप्ड है। वी कैन इजली से दैट वी हैव अ बीन शेप्ड किडनी। आपको मैंने बता ही दिया 2 किडनीज होती हैं, ठीक है, और वी कैन से अ पेयर ऑफ किडनी। ओके, रेडिश ब्राउन इन कलर होती हैं किडनी हमारी, और लोकेटेड होती है। इनकी लोकेशन क्या होती है, जो हमारी वर्टिबल कॉलम है उसके बोथ साइड्स पे हमारी किडनी पाई जाती है। वर्टिबल कॉलम के दोनों साइड, मतलब बैक साइड लोअर वेस्ट से ऊपर ये पाई जाती हैं और वर्टिबल कॉलम के लेफ्ट राइट पाई जाती हैं। और वी कैन से दैट फंक्शन क्या होता है इसका, मेन है कि इसकी क्या काम करती है हमारी बॉडी में, ठीक है। आप सिंपलेस्ट वे में कह सकते हैं फिल्टर वेस्ट फ्रॉम दी ब्लड। हमारे ब्लड में जो वेस्ट होता है उसको फिल्टर करती है, मतलब जो बॉडी का वेस्ट होता है उसको किडनी रिमूव करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो वेस्ट को किस फॉर्म में निकालती है, यूरिन की फॉर्म में, जैसे मैंने आपको अभी बता दिया। तो ये तो हो गया इसका फंक्शन, ठीक है। अब इसमें कौन से ऐसा पार्ट है इसका जो ये प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है इन अ किडनी। इफ एनीबडी आस्क यू कौन सा ऐसा पार्ट है जो फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है या इसकी फंक्शन यूनिट क्या है, तो वो डाटा नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स हमारी किडनी की फंक्शनल यूनिट है। और यू कैन से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फिल्ट्रेशन यूनिट है। ओके, इन अ बॉडी वी हैव अ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स। किडनीज में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं जो ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। तो ये तो हो गया किडनी का इंट्रोडक्शन। अब आगे हम बढ़ते हैं
हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, डेट आर नेफ्रॉन। यहाँ पे देखिए आप, बहुत इजी वे में इसको आपके से समझाती हूँ। देखिए क्या होता है, नेफ्रॉन अपने आप में एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस कप लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ पे नीचे दिस इज अ ट्यूब, यहाँ पे देखिए और नेफ्रॉन्स भी आ रहे हैं, ठीक है। ये बाकी नेफ्रॉन की ट्यूब्स हैं जिनको हम बोलते हैं डक्ट। क्या बोलते हैं बच्चा, ये एक फनल शेप होता है ये वाला पार्ट, ठीक है। इस फनल शेप में बेसिकली ये आ रहा है वो ब्लड जो इम्प्योर है, मतलब जिसमें इम्प्योरिटीज हैं, जिसमें यहाँ पे मैश ऑफ कैपिलरीज होता है, ठीक है, कैपिलरीज, और यहाँ से क्या निकलता है, वेन्स। ये बेसिकली यहाँ पे आप देखिए, इसको हम हमेशा रेड से लेबल करते हैं। जो किडनी में इम्प्योर ब्लड लेके आता है उसको हम बोलते हैं आर्टरी, क्योंकि किडनी का मेडिकल टर्म्स में नाम है रेनल, तो इसको हम बोलते हैं रेनल आर्टरी। तो बेसिकली रेनल आर्टरी क्या ला रहा है, इम्प्योर ब्लड, जिस ब्लड में इम्प्योरिटीज हैं। क्लियर है यहाँ तक। और इधर से ब्लड यहाँ पे फिल्टर हो जाता है, तो यहाँ से जो मैं आपको ब्लू में दिखा रही हूँ, ब्लू इज बेसिकली अ रेनल वेन, ठीक है। रेनल वेन क्या करता है, ये प्योर ब्लड, मतलब जो फिल्टर हो गया है, ये वापस बॉडी को इसकी सप्लाई करता है, ठीक है। अब रेनल आर्टरी और रेनल वेन के बाद हम आगे बढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है, हाउ नेफ्रॉन वर्क, नेफ्रॉन की फंक्शनिंग हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है बच्चा, यहाँ से इम्प्योर ब्लड आ रहा है, इस ब्लड में क्या है, इम्प्योरिटीज हैं, तो यहाँ पे कैपिलरीज होती हैं। अगर आपको आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज को लेके डाउट है तो मैं नेक्स्ट सेशन इसी टॉपिक पे ला रही हूँ, ठीक है। आप वो भी देख के अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली कॉन्सेप्ट तो हमारे क्लियर होने चाहिए ना, हमने रट्टा तो लगाना नहीं है। क्या होता है, यहाँ से सारा वेस्ट इधर आ जाता है, ऑल वेस्ट कम्स हेयर। मैं यहाँ पे इंक चेंज करके आपको बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे सारा वेस्ट फिल्टर हो जाता है, ठीक है, ये आ गया वेस्ट। अब वेस्ट में क्या क्या पाया जाता है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। और यहाँ से प्योर ब्लड इधर आ जाता है, प्योर मतलब जिसमें कोई इम्प्योरिटीज ऑलमोस्ट नहीं है या कम इम्प्योरिटीज है, फाइन। यहाँ से सारा वेस्ट आके लॉन्ग डक्ट में आता है, मेन डक्ट में आता है, इसी से यहाँ पे देखिए ये बाकी नेफ्रॉन से भी वेस्ट आ रहा है, और वेस्ट को हम क्या बोलते हैं, यूरिन बोलते हैं, ठीक है। अभी आगे कैसे रिमूव होता है वो हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे देखिए कि क्या होता है। आप एक चीज को समझिए, कप है, और कप में हमें पता है कि जब हम चाय बनाते हैं तो हम उसको स्ट्रेन करते हैं ना, स्ट्रेन, ठीक है। कप में नीचे तो आ जाती है हमारे पास टी, और ये ऊपर हमारा रह जाता है टी लीव्स जो वेस्ट है, एग्री। सेम आप इसको रिलेट कीजिए नेफ्रॉन के साथ, मैं बताती हूँ कैसे। देखिए जो नीचे आता है ना, स्ट्रेन करके नीचे तो आती है हमारे पास टी, यहाँ पे नीचे आता है वेस्ट। इस वेस्ट में क्या होता है, इसमें भी होता है एक्सेस ऑफ वाटर, इसमें होता है यूरिया, इसमें होता है हमारा सॉल्ट, यूरिया। हम इसको वेस्ट बोल सकते हैं। तो वेस्ट जो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया है ना कि ये वेस्ट में ये पाया जाता है, ओके। अब जो ऊपर हमारे टी लीव्स रह जाते हैं ना, बेसिकली यहाँ पे उल्टा है, जो टी लीव्स हैं वो हम नॉर्मली लाइफ में थ्रो करते हैं, पर यहाँ पे जो ऊपर रह जाता है वो रह जाते हैं हमारे ब्लड सेल्स या लार्जर कंपोनेंट्स, ठीक है, जो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। तो ये जो ब्लड सेल्स और लार्ज कंपोनेंट रह जाता है ये बॉडी में चला जाता है, जो बॉडी के लिए यूजफुल है। तो आएंगे अपने नेक्स्ट कंपोनेंट पे, दैट इज अ यूरेटर। क्या होता है बच्चा, अगर हम बोलें कि किडनी में वेस्ट बना, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अब इस यूरिन को बॉडी क्या करेगी, बॉडी एक्सक्रीट करेगी ना, एक्सक्रीट मतलब रिमूव करेगी, बॉडी से बाहर निकलेगा ये वेस्ट। किडनी से ये जो दो डक्ट आपको दिख रही हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं। यूरेटर आर बेसिकली forms a connection in between a kidney
और ब्लैडर के बीच में कनेक्शन बनाता है यूरेटर। किडनी से जो वेस्ट है वो यूरेटर के थ्रू, दैट इज अ यूरिन, यूरेटर के थ्रू किस में आ जाता है, ये यूरिन आ गया ब्लैडर में। कैन यू सी हियर? ठीक है, तो बेसिकली यूरेटर का हम बोल सकते हैं इट फॉर्म्स अ कनेक्शन इन बिटवीन किडनी एंड ब्लैडर। उसके बाद क्या होता है, यूरिन आ गया यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ, ब्लैडर क्या है बेसिकली, ब्लैडर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है इट स्टोर यूरिन ऑन ए टेम्परेरी बेसिस टिल द टाइम वी आर नॉट पासिंग इट आउट फ्रॉम अ बॉडी। तो ब्लैडर का फंक्शन आपको क्लियर हो गया। ये ब्लैडर से क्या होता है, हमारा जो यूरिन है वो इस पैसेज के थ्रू, दैट इज नोन एज ए यूरेथ्रा। यूरेथ्रा बेसिकली बेटा लास्ट ऑर्गन सकते हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम का। फ्रॉम वन साइड इट इज कनेक्टेड टू ब्लैडर एंड फ्रॉम अनदर साइड इट इज जस्ट outside the body. ठीक है, इट्स वन पार्ट इज आउटसाइड द बॉडी। ह्यूमन बीइंग excrete यूरिन with the help of this particular passage that is known as a urethra. ओके, सो यूरेथ्रा के साथ हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि जो यूरिन फॉर्मेशन हुआ था यहाँ पे किडनी में, किसने किया था, नेफ्रॉन यहाँ पे वर्क कर रहे थे। जो यूरिन फॉर्मेशन हुआ है वो यूरेटर के थ्रू आया ब्लैडर में और ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी ने उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया। दिस इज हाउ अ यूरिनरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम फंक्शंस। ओके, और एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो मैंने नोट्स भी आप मेरी ही सेशन से नोट्स ले सकते हैं, ये आपके लिए इनफ होंगे अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।